हैदर मुर्तज़ा। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले शामिल करते हैं खबर कौमी असम्बली से बिलावल भुट्टो के खिताब से मुताल्लिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था हर सदी में एक बहरान आता है और इस सदी का बहरान इमरान खान है। वज़ीर आज़म ने मुल्क को कंगाल करके अपनी आमदनी में एक साल के अंदर 58% इजाफा किया। लगता था इमरान खान वज़ीर आज़म बनकर साइकिल पर आएंगे, लेकिन वो खुद तो जहाज का सफर करते हैं, शहरियों को साइकिल पर ले आए। मजीद कहा जो किसी के सहारे हुकूमत बनाते हैं वो अवाम नहीं IMF की ही बात मानते हैं, आपसे फॉरेन फंडिंग का हिसाब लेंगे। हर सदी में बहरान आता है, हमारा सदी का बहरान का नाम इमरान खान है। जब हम जंग लड़ रहे थे, जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हो चुके थे, तब भी हमारा ग्रोथ -0.4 नहीं हो चुका था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मिनी बजट पर हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। कौमी असम्बली से खिताब में कहा हर सदी में एक बहरान आता है और इस सदी का बहरान इमरान खान है। वजीर आजम ने कौन सा ऐसा काम किया कि मुल्क कंगाल हो गया और खान साहब की आमदनी में 58% इजाफा हुआ। इमरान खान साहब ने फरमाया था कि हर सदी में एक बहरान आता है और हमारा सदी का बहरान कोरोना है। जनाब स्पीकर, आई वुड रिस्पेक्टफुली डिसएग्री। हर सदी में बहरान आता है, हमारा सदी का बहरान का नाम इमरान खान है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बुरे माशी इशारे नहीं देखे थे। हालत जंग में और पाकिस्तान जब 2 टुकड़े हुआ तब भी ग्रोथ मंफी नहीं हुई थी। जब हम जंग लड़ रहे थे तब हमारा ग्रोथ -0.4 तक नहीं पहुंचा था। जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हो चुके थे तब भी हमारा ग्रोथ -0.4 नहीं हो चुका था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि मिनी बजट में टैक्सेस का सुनामी लाया जा रहा है। 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस और तरक्याती बजट में 250 अरब कटौती से महंगाई का तूफान आएगा। जो मिनी बजट अब आपने हमारे सामने पेश किए हैं, अब पाकिस्तान के अवाम में जो मुश्किल में है, परेशान है, हर तबका परेशान है, आप उनको अब भी बता रहे हो कि खान साहब, इमरान खान साहब की मेहरबानी, वो मजीद महंगाई का बंदोबस्त कर रहा है, मजीद गुर्बत का बंदोबस्त कर रहा है, मजीद बेरोजगारी का बंदोबस्त कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि इमरान खान की इंतखाबी मुहिम से लगता था वो वजीर आजम बनकर साइकिल पर आएंगे, लेकिन वो खुद तो जहाज का सफर करते हैं, अवाम को साइकिल पर ले आए। वजीर आजम साहब तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान ऐसे बातें करता था कि हमें उम्मीद था कि वजीर आजम बनते हुए वो बाइसिकल पे चल के दफ्तर पहुंचेगा। खुद तो हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करता है, वो भी सिर्फ बनी गाला से लेके वजीर आजम हाउस। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने वफाकी वजीर असद उमर पर कड़ी तनकीद की। कौमी असम्बली में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर गुफ्तगू करते हुए कहा मेरी कल की तकरीर से मुतल्लिक मैं समझता था कि असद उमर मेरी बात का जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने मेरी बात का जवाब देने के बजाय दुश्मन तराजी की। मेरी तकरीर के बाद असद उमर ने नाजेबा बातें की। कल जब मैंने अपनी स्पीच ख़त्म कर ली तो उसके बाद असद उमर साहब खड़े हुए और मेरा ख्याल था कि वो जिस मौजू के ऊपर मैंने बात की थी उसका जवाब देंगे। वो स्टार्ट हुए दुश्मन तराजी के ऊपर और इंतहाई नाजेबा बातें शुरू कर दी, जिसका ना सिर्फ इस मौजू से कोई ताल्लुक़ था, ना मेरी तकरीर के हवाले से कोई रिबटल था। आपको गुजारिश करनी थी कि या तो इस इजलास को रोक कर उनको बुलवाएं, वो बात सुने, वगरना फिर इस हाउस का वक्त ज़ाया ना करें कि यहाँ। बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर का आधा घंटा उन टैक्सेस के जिक्र में ज़ाया किया जो एडजस्टेबल हैं। कौमी असम्बली इजलास के खिताब के दौरान वफाकी वजीर हम्माद अजहर का बिलावल भुट्टो को करारा जवाब। कहते हैं मुस्लिम लीग नून दिवालिया होने के करीब मईशत छोड़कर गई थी, हम आए तो दोस्त ममालिक से मदद लेना पड़ी, सख्त फैसले करके मईशत को संभाला, हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, करंट अकाउंट खसारा सरप्लस में लेकर गए। स्मार्ट लॉकडाउन के मुखालिफिन को माफ़ी मांगनी चाहिए, हमने उनकी मुआशी पॉलिसीज को रद्द करके सही रास्ता अपनाया।
पे पिछले साल खड़े होकर ये जो कहते थे कि एफआईआर काटो इमरान खान पे और उसकी टीम पे कि ये लॉकडाउन नहीं लगा रहा, आज सारी दुनिया हमारी इस बात को तस्लीम कर रही है और ये गलत साबित हुए हैं। इनमें अगर इखलाकी जरूरत है तो इन्हें अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए। जनाब स्पीकर, ना सिर्फ ये कि हमने दिवालिया मीशत को बताया, ना सिर्फ ये कि कोविड के दौरान हमारी मीशत 4% ग्रो की, बल्कि हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो यानी कर्जे और जो मईशत का हुजम है उसका जो रेशियो होता है वो भी बाकी मुल्कों की बनिस्बत कम हुआ। बाकी मुल्कों का ऊपर जा रहा था, हमारा कम हो रहा था। और अभी आपको कराची से खबर देंगे। शाहरुख जतोई की जेल से तवील अरसे के लिए अस्पताल मुंतकिली के मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। वज़ीर आला सिंध के हुक्म पर महकमा दाखिला ने तहकीकात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन अब्दुल हफीज़ बलोच से। अब्दुल हफीज़, बताइए वज़ीर आला ने क्या अहकामात जारी किए? जी बिल्कुल, ये शाहरुख जतोई हैं जो सजा याफ्ता शाजिब कत्ल केस में सजा याफ्ता मुजरिम हैं। इनके मुतल्लिक इंकशाफ गुज़िश्ता रोज हुआ था कि वो डिगरी में वाक़ई निजी अस्पताल में शाना जिंदगी गुजार रहे हैं। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने महकमा दाखिला को तहकीकात का हुक्म दे दिया है और महकमा दाखिला सिंध ने एडिशनल सेक्रेटरी होम के तहत एक कमेटी कायम कर दी है। जो अब्दुल हफीज़ बलोच, आपका शुक्रिया। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। कौमी असेंबली का इजलास जारी है और ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। हुकूमत जो है वो कहती है कि मोहसिन दावड़ का नाम है उसमें, इसलिए हमने पास नहीं होने देना। जनाब चेयरमैन, इस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की, इस आइन की बालादस्ती की हमने कसम खाई हुई है। मेरे भाई जनाब मेंगल साहब की तकरीर में सुन रहा था तो मुझे याद आया कि मशरकी पाकिस्तान के असेंबली के मेंबरान भी यही कहते थे जो आज मेरा भाई मेंगल कह रहा है, अख्तर मेंगल कह रहा है। वक्त हाथ से निकल जाता है तो फिर हम किसी सकूत के जो है उसकी जस्टिफिकेशनें पेश करते रहते हैं। यह बात सही है, यह रिकोडेक हो गया, संदक हो गया, सुई हो गया, गवादर हो गया, ये हमारे बलोची भाइयों की मलकियत है। सबसे पहले उनका राइट ऑफ प्रीएम्पशन है, उसके ऊपर उनका शुफा बनता है, उसके ऊपर उसके बाद वफाक का और बाकी पाकिस्तान का बनता है। ये कैसा इंसाफ है कि डेरा बुगटी में गैस नहीं है और मेरे घर में गैस जो है सियालकोट में जल रही है, मैं गीजर इस्तेमाल कर रहा हूं उसी गैस के ऊपर। इस वक्त जो है लड़ाइयों का नहीं है, जो बाकी बचा कुचा पाकिस्तान जो है उसको मुत्तहिद रखें। इस मुल्क के वसाइल के ऊपर सबका हक है। अगर मरी के ऊपर बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि मरी के ऊपर सारा पाकिस्तान बिल्कुल सही है कि मातम कर रहा है, वहां पे जो कुछ हुआ बिल्कुल सही है, करना भी चाहिए, लेकिन जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है उसके ऊपर भी सारे वफाक को जो है मातम करना चाहिए। जनाबे चेयरमैन, यह मुल्क की सलामती की बात है, आइन की बालादस्ती की बात है, कानून की सरबुलंदी की बात है। आप जब तक 22 करोड़ आवाम, तमाम 22 करोड़ आवाम को एक मेयार पे, एक पैमाने पे नहीं तोलेंगे, पाकिस्तान के अंदर फॉल्ट लाइन जो है वो बढ़ती जाएंगी, वो दरारें जो है वो चौड़ी होती जाएंगी। इस मुल्क में रहते हुए इस मुल्क के बाशिंदों का, चाहे वो बलूचिस्तान हो या सिंध हो या पंजाब हो या केपी हो, उनको अजनबी होने का एहसास होगा। आप इनके फाटा वालों के जो हकूक हैं आपने उनको जम किया है, उनको बाकी पाकिस्तानियों जितना हकूक दे। फिर आप क्यों नहीं उनके हकूक देते? क्यों सेनेट में पड़ा हुआ बिल जो है सियासी जो एक्सपीडियंसी है उसका शिकार हो रहा है कानून जो है। जनाब वाला, ये सिलसिला नहीं चलेगा। ये तकरीरें जो हैं, ये मिनी बजट आया है, अफसोस की बात है, मैं बिल्कुल सही कह रहे, मेगा बजट आया, ये मिनी बजट नहीं है।
पाकिस्तान यहां पे इनडायरेक्ट टैक्सेस के मुतल्लिक जो है बड़े बड़े जो फाइनेंशियल हाउसेज हैं वो कह रहे हैं न्यूट्रल 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 तमाम टैक्सेस के आगे, क्योंकि उन्होंने ये सारे टैक्सेस जो है आम आदमी को पास ऑन करने हैं। इसका सारे का सारा बर्डन जो है वो आम पाकिस्तानी, एक गरीब और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का पाकिस्तानी जो है वो उठाएगा। यहां पे सरमायादार अपनी शादियों के ऊपर 2-2 अरब रुपया खर्च करते हैं और ऐसे घराने करोड़ों में हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, जो दवाई नहीं ले सकते, अगर बीमार हो जाएं मौत का इंतजार करते हैं। जब इतना तफावत हो जाएगा एक मुल्क की आबादी के अंदर, तो वो मुल्क खुदा न खास्ता कायम नहीं रह सकता, उसकी इबादत को जो है खतरा हो जाता है। जनाबे चेयरमैन, ये वक्त है, ये इलाज नहीं है। ये जो टैक्सेस बढ़ा, इलाज यह है यहां पे करप्शन रोकी जाए, यहां दवाइयों के ऊपर डाका जो है वो रोका जाए, यहां गंदम और चीनी का डाका रोका जाए, या LNG का डाका रोका जाए, या अब यूरिया का डाका रोका जाए। हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि हुकूमत के बेंच जो है कोरम पॉइंट आउट करते हैं, और अगली क्या उससे पिछली सफों में भी लोग नहीं बैठे हुए स्वाय अहमद डोगर के, मेरे भतीजे के, बाकी देखे खाली है, वीरान है। MQM बैठा हुआ है, वीरा है, मैं कदा खुमो सागर उदास हैं। यहां तो बहार के दिन रूठ गए हुए हैं, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। जनाबे चेयरमैन, कल वजीर आजम कह रहे थे कि मैंने बहरान हल किए हैं इस मुल्क के अंदर पिछले 3.5 साल में। हर बहरान का पाकिस्तान के अंदर मूजद जो है वो वजीर आजम है, हर बहरान का। इस हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस ने, नाअहली ने, हर बहरान जो है इनकॉम्पिटेंसी ने जो है ट्रिगर किया है। मैंने नाम लिए हैं, खुद उन्होंने कहा है कि हमारा एहतसाब का जो एजेंडा है वह नाकाम हुआ है। इसलिए नाकाम हुआ है कि वो इंसाफ पे मबनी नहीं था, वो 1 या 2 पार्टियों को टारगेट करता था। वो तमाम मुजरमान जो थे या मुल्जमान जो थे या जिन पे इल्जाम था या जिनके हाथ डकैती के से रंगे हुए थे, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वह हुकूमत के फाइनेंसियर थे। वो इनकी जेबें गर्म करते थे, वो लूट मार के माल में सबसे पहले इनके पास लेके आते थे, इनका हिस्सा अदा करते थे, उसके बाद जो है बाकी लुटेरे जो है अपने घरों में माल लेके जाते थे। जनाबे चेयरमैन, इस तरह जो है वतन जो है नहीं चलते, मुल्क नहीं चलते। इस मुल्क ने अगर मैंडेट दिया, जैसी भी मैंडेट दिया 2018 में, अगर आपको एक जाली मैंडेट के जरिए अगर बरसरे इक़्तिदार लाया भी गया था, तो फिर भी आप पे जिम्मेदारी बनती थी। जब उस कुर्सी पे आज आप मुतमक्कन हो गए थे, तो आप पे ये बनता था कि आप जो इस मुल्क का कर्जा जो है, मैं कर्जे पैसे वाले कर्जे की बात नहीं कर रहा, जो उन्होंने उस पर एहसान किया, जिन्होंने भी एहसान किया, आज वो इनका बोझ नहीं उठा सकते। आप भी गवाह हैं जनाब चेयरमैन, आपकी कुर्सी गवाह है, स्पीकर साहब गवाह है, ये ऐवान गवाह है कि इनको किसके फोन जाते हैं जब आपको वोटों की जरूरत पड़ती है। कौन फोन करता है रात के अंधेरों में, इनको इनके वोट पूरे करता है। ये 3.5 साल से सिलसिला जारी है। एक भी मरहले के ऊपर जब आपको वोटों की जरूरत पड़ी तो आपके पास वोट पूरे नहीं थे, आपके वोट पूरे किए गए। और एक सियासतदान, जब एक सियासतदान, एक वजीर आजम, एक वजीर, एक नेशनल असेंबली का मेंबर जब ये कहता है कि मेरे पर अभी पिंडी वालों का साया है, तो कितनी शर्म की बात है। ये बयान देने वालों को शर्म भी आनी चाहिए और हया भी आनी चाहिए। जनाब चेयरमैन, साथ कहते हैं हम एक पेज पे हैं, हम एक पेज पे हैं और हमारे मुसाली ताल्लुकात हैं। आइन की रिक्वायरमेंट है जनाब वाला कि तमाम अदारे एक पेज पे हों। अगर कोई अदारे पेज पे नहीं है तो वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये डंडोरा पीटना कि फलां हमारे साथ है, फलां हमारे साथ है, इसलिए इक्तदार हमारा
कायम है, तो मैं समझता हूं कि एक सियासतदान की या एक पब्लिक की सपोर्ट से इलेक्टेड बंदा अगर है तो उससे इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं है। जनाब चेयरमैन, ये इस ऐवान की तौहीन है कि इस ऐवान में बनने वाली हुकूमत जैसे भी वो बनी, वो सहारे ढूंढती है। जब भी अंडर प्रेशर आते हैं तो ये बयान देते हैं, जिस तरह मैंने पंजाबी में कहते हैं कि वो किसी बच्चे को मोहल्ले में मार पड़ती हो, कहना मैं बड़े भरा नूं बुला लेना है। तो जनाब चेयरमैन, कितनी बार बड़े भाई को बुलाएंगे और बड़ा भाई भी तंग आ जाएगा कि रोजाना छोटा भरा कुट खा के आंदा है। नहीं, मैं उतों तक नहीं जावांगा। जनाब वाला, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके बाद हिस्से अभी भी मख्फी हैं, उन्होंने रिलीज नहीं किए। ये फलूदे वाले की बात करते हैं, अपने जो है चाय पिलाने वालों के अकाउंट में जो है करोड़ों रुपए बढ़ा दिए। ये मियां शहबाज शरीफ को जो है टीटी का ताना देते हैं, ये अपने 31 करोड़ रुपया कहां से निकल आया जो आपने डिक्लेयर ही नहीं किया। और वो जो मोहसिन बेग कहता है कि मैंने 1 करोड़ रुपया दिया, तो वो टीटी कहां गई, वो किधर गए पैसे? वो कहता है अलीम खान ने भी दिए हैं, वो कहता है शौकत, उसने जहांगीर तरीन ने भी दिए हैं, शौकत तरीन में विच आ गया। जनाब वाला, ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है, डे लाइट रॉबरी जो है ये कर रहे हैं और लोगों को, ये बड़ी पुरानी वारदात है जनाब चेयरमैन, कि आप जो विचो विचो खाई जाओ तो उतो रौला पाई जाओ। ये बड़ी पुरानी वारदात है जनाब चेयरमैन, ये उस पे अमल कर रहे हैं। जनाब चेयरमैन, ये एहतसाब की नाकामी जो है, अगर इंसाफ के ऊपर मबनी होती तो एहतसाब जो है वो यहां पे होता। यहां पे माल खाने वालों को सजा मिलती, यहां पे झूठे केस बनाए गए। अल्लाह ताला की जात है जिसने सुरखरू किया और सुरखरू कर भी रहा है, ऊपर वाले का ये सारा मेहरबानी है, उसका कर्म है। आपको अपनी सफों में जो चोर डकैत नजर नहीं आते? हमारी आंखों के तिनके नजर आ रहे हैं, अपनी आंखों के शैतीर नहीं नजर आ रहे आपको? राणा साहब कहते हैं कि कल वज़ीर आज़म साहब जो है रिंग रोड का फ्रॉड मान गए हैं, किसी को पकड़े, लोगों को बाहर, कौन? हम ईसीएल पे हैं, ये सारे ईसीएल पे हैं, अगली लाइन सारी ईसीएल थी। मुझे बताएं कि वहां के डकैत जो हैं वो ईसीएल पे, जिनको ये रिकॉग्नाइज नहीं करते, उनको ईसीएल पे क्यों नहीं डाला हुआ? कल टीवी पे टिकट चल रहे थे कि शायद अब्बासी भी पेश हुए, फवाद हसन फवाद भी पेश हुआ। जनाब आला, ये सिलसिले इस तरह नहीं चलेंगे कि पाकिस्तान की आवाम जो है महंगाई के साथ बिलबला, मैं दो तीन मिनट महंगाई के साथ झूठे केस बनवाए गए लेकिन हम सुरखरू हुए। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में खिताब कर रहे थे।